हेलो स्टूडेंट्स, हमें आज फार्माकोग्नोसी का यूनिट 5 का टॉपिक पढ़ना है हनी। हनी जैसे कि आप सब जानते हैं, जिसको हम हिंदी में शहद कहते हैं या मधु कहते हैं, वो एक मीठा सा पदार्थ होता है, विस्कस सा मतलब चिपचिपा सा फूड होता है, जो कि हनी बीज यानी कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो बनाती हैं। कैसे बनाती हैं हनी बीज? आपने देखा होगा कि जो हनी बीज होती हैं फ्लावर्स पे जाती हैं, बैठती हैं और फ्लावर के अंदर से जो नेक्टर होता है उस नेक्टर को कलेक्ट करती हैं और कलेक्ट करके लेके अपने छत्ते पे वापस आती हैं, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, और वहाँ पे वो उसे स्टोर करते जाते हैं। जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हनी कोम्स बोलते हैं। तो मधुमक्खी का छत्ता मतलब हनी कोम्स, जिसमें कि मधुमक्खियों का घर होता है। मधुमक्खियाँ वहीं पे रहती हैं और अपना जो हनी होता है, जो फ्लावर से वो नेक्टर कलेक्ट करके लेके आती हैं, उसे वो लोग स्टोर भी कहाँ करते हैं? हनी कोम में स्टोर करते हैं। वर्ल्ड में जो बेस्ट हनी होता है वो आपकी जीनस एपिस नाम का एक जीनस होता है, एपिस नाम का। उस जीनस को बिलोंग करने वाली जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो बनाती हैं, और वही मैक्सिमम ह्यूमन यूज़ के लिए और कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। तो जो मधुमक्खी एपिस जीनस को बिलोंग करती है, वही मधुमक्खी जो है वो वर्ल्ड का बेस्ट हनी बनाती है। सिनोनिम की अगर हम बात करें तो क्या क्या सिनोनिम है? हनी का सिनोनिम है प्यूरिफाइड हनी या फिर मधु या फिर शहद। बायोलॉजिकल सोर्स में हमने पढ़ा अभी ऊपर, तो एपिस मेलिफेरा और एपिस डोरसेटा, ये दो स्पीशीज़ जो हैं एपिस की, एपिस मतलब मधुमक्खी, ये दोनों स्पीशीज़ जो हैं ये सबसे ज़्यादा कॉमन स्पीशीज़ हैं जो कि शहद बनाने का काम करती हैं। फैमिली की हम बात करें तो फैमिली है एपिडे और ऑर्डर है हाइमेनोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा। ठीक है। ज्योग्राफिकल सोर्स के लिए जो हनी है वो कमर्शियली और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है किन किन कंट्रीज़ में? अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कैलिफोर्निया में और इंडिया में। यहाँ पे एक इमेज दी हुई है हनी की, शहद की, आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हनी आपने सबने देखा होगा, वो येलो कलर का या येलोइश ब्राउन कलर का होता है, पीले रंग का होता है। कैरेक्टरिस्टिक ओडर इसकी प्लेजेंट होती है, अच्छी सी भीनी भीनी खुशबू होती है। ओडर और टेस्ट जो होता है वो हनी का डिपेंड करता है कि मधुमक्खी ने कौन से फ्लावर से नेक्टर लेके हनी को बनाया है। तो मतलब अलग अलग तरीके के अगर आपने कभी हनी खाया है और अगर आपको थोड़ा भी हनी के बारे में अंदाज़ा हो तो आपको पता होगा कि अलग अलग वैरायटी आती है हनी में, और डिपेंडिंग अपॉन कि वो हनी किस टाइप के फ्लावर से बनी हुई है, किस टाइप के फ्लावर के नेक्टर से मधुमक्खी ने हनी बनाया है, उसका प्राइस भी वेरी करता है, उसका टेक्सचर, उसका क्वालिटी, उसका मिठास, उसका कलर, ये सब जो है हनी का वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन कि मधुमक्खी ने कौन से फ्लावर से नेक्टर लेके शहद को बनाया है। टेस्ट जैसा कि हमें पता है मीठा स्वाद होता है हनी का, स्वीट होता है। कलेक्शन एंड प्रिपरेशन में क्या होगा कि जो नेक्टर होता है फ्लावर्स का, वो वर्कर भी जो होती है वो उसको उसमें से सक करके लेके जाती है। आपको पता है कि जो हनी कोम्ब होता है यानी कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें मधुमक्खी के ग्रुप में दो तरीके की मधुमक्खी होती है। एक क्वीन भी होती है जिसे कि रानी मधुमक्खी बोलते हैं, और एक वर्कर भी होती है जो कि काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं। तो जो वर्कर मधुमक्खियाँ होती हैं वो ही उनके माउथ में जो मैक्सिले और लेबियम टाइप का लॉन्ग ट्यूब होता है, वो उस लॉन्ग ट्यूब से फ्लावर्स के अंदर से नेक्टर को सक करते हैं और सक करके लेके जाते हैं अपने मधुमक्खी के छत्ते में। जो नेक्टर होता है उसमें मेनली सुक्रोज होता है। ये हनी बी के, ये जो आपकी मधुमक्खी भी होती है, इसके ईसोफेगस से पास होता है, और इसके ईसोफेगस में एंजाइम होता है इन्वर्टेज। ये एंजाइम इन्वर्टेज जो होता है, जो कि सलाइवरी सिक्रीशन होता है एक तरीके का, यही मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है आपके नेक्टर को कन्वर्ट करके इन्वर्ट शुगर में ट्रांसफॉर्म करने में। यानी कि जब मधुमक्खी ने फूल में से अपना जो नेक्टर है उसको सक किया, तो वो नेक्टर उसके ईसोफेगस से पास करेगा, और ईसोफेगस में जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो सलाइवरी एंजाइम को रिलीज़ करते हैं। उस सलाइवरी एंजाइम में इन्वर्टेज एंजाइम होता है। वो इन्वर्टेज एंजाइम नेक्टर को कन्वर्ट कर देता है शुगर में, इन्वर्ट शुगर में।
जो नेक्टर होता है वो 25% सुक्रोज होता है और 75% वाटर होता है, इनसे मिलके बना होता है। जो वर्कर बी होते हैं वही मेनली इन्वॉल्व होते हैं डिलीवरी ऑफ हनी में, क्योंकि जो क्वीन बी होती है वो काम करने नहीं जाती, जो वर्कर बीज होते हैं वही जाते हैं, वही उड़ उड़ के फ्लावर टू फ्लावर जाते हैं और नेक्टर को कलेक्ट करके लेके आते हैं। जब आपका अगर आपको कहीं पे मधुमक्खी का छत्ता मिल गया है तो सबसे पहले मधुमक्खी के छत्ते में हमें क्या करना होता है, हमें उसमें से मधुमक्खियों को हटाना होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि नीचे आग लगा के या धुआं करके मधुमक्खी को छत्ते में से रिमूव करते हैं, और जब मधुमक्खियाँ अपना छत्ता छोड़ के चली जाती हैं तो जो हनी कलेक्ट करने वाले हैं वो उन छत्तों को तोड़ लेते हैं या पेड़ से उतार लेते हैं या जहाँ भी वो लगा होता है वहाँ से निकाल लेते हैं, और उसके बाद उसमें से हनी को बाहर निकालते हैं। कैसे हनी को बाहर निकालते हैं? सबसे पहली चीज़ जो हमें नहीं करनी है वो कि हमें जो छत्ता है उसके ऊपर प्रेशर नहीं लगाना है, यानी कि हमें उसे निचोड़ना नहीं है, उसे ज़्यादा प्रेशर से दबाना नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो जो मधुमक्खी के छत्ते में बी वैक्स होता है वो बी वैक्स शहद के साथ मिल जाएगा और शहद को कंटैमिनेट कर देगा। तो हमें क्या करना है, हमें बहुत धीरे धीरे हल्के हाथ से उसको प्रेस करके बस शहद को बाहर निकालना है, बहुत प्रेशर नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है, ताकि जो हनी है वो कंटैमिनेट ना होने पाए। इसके बाद जो हनी हमें मिलता है उसे 80 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे हीट करते हैं। हीट करने से जो भी इम्प्योरिटीज़ हनी में होती है वो इम्प्योरिटीज़ फ्लोट करके सरफेस पे आ जाती हैं, और उस सरफेस की इम्प्योरिटीज़ को आप ईज़िली रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद हनी की डेंसिटी को एडजस्ट किया जाता है। जो स्टैंडर्ड हनी की डेंसिटी है वो 1.35 से 1.37 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो हम हनी को गर्म किया था उस हनी को हम ठंडा करते हैं, कूल डाउन करते हैं, और उससे हम लोग रैपिडली स्टोर जो है वो नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम उससे तुरंत ठंडा करके स्टोर कर देंगे तो हनी जो है वो काला रंग पड़ जाएगा, काले रंग का। तो हमें उसे प्रॉपरली ठंडा होने देना चाहिए ताकि हम उसका जो कलर है उसके येलोइश कलर को मेंटेन करके रख सके। ये आप देख सकते हैं कि इमेज बनी हुई है, ये इमेज किस चीज़ की है, ये इमेज एक हनी कोम की है, और ये आप देख सकते हैं ढेर सारी मधुमक्खियाँ जो हैं ये इस पे काम कर रही हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हनी क्या होता है, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड हनी होता है वो ट्रांसलूसेंट होता है और पेल येलो कलर का होता है। ट्रांसलूसेंट मतलब उसके आर पार हल्का हल्का देख सकते हैं। विस्कस होता है, उसका महक प्लेजेंट होता है, टेस्ट जो है वो मीठा होता है। स्टोर करने पे जो हनी है वो ओपेक हो जाता है, और हनी में जो है वो स्टोरेज करने पे ग्रैन्युलेशन होने लगता है। आपने घरों में भी देखा होगा जब आप हनी को स्टोर करते हो तो नीचे उसमें चीनी जो है वो बैठ जाती है दरदरे फॉर्म में। वो जो दरदरे फॉर्म में चीनी बैठ जाती है उसे क्या बोलते हैं, ग्रैन्युलेटेड हनी बोलते हैं। जो हनी है वो वाटर में तो सॉल्युबल होता है, लेकिन वो अल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है और ऑप्टिकली एक्टिव भी होता है, ठीक है। इसके बाद स्टैंडर्ड की बात करें तो हनी का जो वेट पर ml होना चाहिए वो स्टैंडर्ड वाइज 1.35 से 1.40 ग्राम होना चाहिए। स्पेसिफिक रोटेशन में +3 डिग्री टू -10 डिग्री तक स्पेसिफिक रोटेशन हो सकता है। टोटल ऐश कंटेंट कितना होना चाहिए, 0.1 से 0.8% होना चाहिए पर ml में। इसके बाद जो हनी है वो अच्छी क्वालिटी का हनी है कि नहीं, उसमें किसी तरीके का अडल्ट्रेशन तो नहीं है, और वो हनी ही है कि नहीं, इसके लिए हम लिमिट टेस्ट लगाते हैं। अगर प्योर हनी है तो वो क्लोराइड और सल्फेट के लिमिट टेस्ट को पास कर लेगा और वाटर में घुलेगा और अल्कोहल में बिल्कुल भी नहीं घुलेगा, ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की हम बात करें तो हनी में 35% ग्लूकोज होता है, 45% फ्रक्टोज होता है और अबाउट 2% जो है वो सुक्रोज होता है। ऑल्सो जो हनी में शुगर का कंटेंट है ये डिपेंड करता है कि किस टाइप के फ्लावर से जो नेक्टर है उसको कलेक्ट किया गया है, और जो एंजाइम है इन्वर्टेज एंजाइम जो कि बीज के ईसोफेगस में होता है वो किस तरीके से आपके नेक्टर को इन्वर्टेड शुगर में कन्वर्ट कर रहा है। तो दो फैक्टर्स जिसके ऊपर जो शुगर है वो डिपेंड करता है
क्या होते हैं, एक की सोर्स ऑफ नेक्टर क्या है, मतलब किस फ्लावर से नेक्टर को लिया गया है, और दूसरा एंजाइमेटिक एक्टिविटी इन्वर्टेज एंजाइम की कैसी थी। इसके अलावा जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि और क्या क्या हो सकता है हनी में, माल्टोज हो सकता है, गम हो सकता है, ट्रेसेस ऑफ सक्सेनिक एसिड, एसिटिक एसिड, डेक्स्ट्रिक, फॉर्मिक एसिड, वाइटामिन्स, ये सब जो है ये भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जो अमाउंट ऑफ शुगर है वो डिपेंड करता है, जैसे कि हमने पढ़ा, इन्वर्टेज एंजाइम पे और किस फ्लावर से कलेक्ट किया गया है। कई बार पॉलन ग्रेन्स या फिर प्रोटीन्स जो हैं वो भी हनी में पाए जाते हैं, क्योंकि जब मधुमक्खियाँ जाती हैं कलेक्ट करने तो वो अपने साथ कई बार पॉलन ग्रेन्स को भी ले आती हैं जो कि हनी में मिक्स हो जाते हैं। जो हनी है वो एक सैचुरेटेड शुगर का सॉल्यूशन है और वो स्टार्ट हो जाता है, उसको अगर हम इसे बोतल में बंद करके रख देंगे तो क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जब हनी का क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है तो उसे ग्रैन्युलेटेड हनी बोलते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि आप हनी को अगर शीशी में बंद करके रख दें तो वो नीचे सेटल डाउन होने लग जाता है, उसमें एक दरदरापन आ जाता है, रॉनेस आ जाती है, क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है। केमिकल टेस्ट में हनी को अगर हम फेलिंग सोल्यूशन ए और बी से रिएक्ट कराएंगे तो उसे रेड कलर का प्रेसिपिटेट देना चाहिए। अगर रेड प्रेसिपिटेट है मतलब हनी जो है वो प्रेजेंट है। अगर हम शुगर सोल्यूशन को मॉलिश रिएजेंट और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो पर्पल कलर की रिंग बननी चाहिए। अगर पर्पल रिंग बन रही है तो हनी प्रेजेंट है, अगर नहीं बन रही है मतलब हनी एब्सेंट है। लिमिट टेस्ट में जैसे हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि हनी को क्लोराइड और सल्फेट का लिमिट टेस्ट पास करना चाहिए। ऐश कंटेंट 0.5% तक रह सकता है इसमें। यूजेज में हमें बहुत पता है कि हनी को एक तो सबसे पहले हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, स्वीट डिश वगैरह, डेजर्ट वगैरह बनाने में एज अ स्वीटनिंग एजेंट यूज़ करते हैं। हनी में बहुत अच्छा न्यूट्रिशन होता है तो छोटे बच्चों को, इन्फेंट्स को, पेशेंट को हनी देते हैं। इसके अलावा हनी में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है तो उसको बर्न्स और वुंड्स पे, कट गया है, जल गया है, छिल गया है, उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। हनी में जो कॉमन इंग्रेडिएंट होता है वो बहुत सारे कफ सिरप में, कफ ड्रॉप्स में, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन वगैरह में यूज़ होता है। हनी को क्रीम, लोशन, सॉफ्ट ड्रिंक और कैंडीज़ वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। इंडिया तकरीबन 11,000 टन हनी पर ईयर प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा हनी को ऑक्जिमल बनाने में यूज़ करते हैं। ऑक्जिमल एक तरीके का मिक्सचर होता है जिससे हनी को विनेगर के साथ मिक्स करते हैं और पीते हैं। ये आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। आपने सुना होगा कि बहुत लोग कहते हैं कि सुबह गुनगुने पानी में विनेगर और शहद डाल के पीने से वेट लॉस होता है, क्योंकि ये आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ करता है। और इसके अलावा इसे स्क्विल ऑक्जिमल बनाने में भी यूज़ करते हैं। स्क्विल एक तरीके का प्लांट होता है जो कि मेडिटेरेनियन प्लांट है। ये लिली के जैसे दिखता है, सफ़ेद रंग का होता है और एक तरीके का फूल होता है। तो इस फूल का जो एक्सट्रैक्ट होता है उसके साथ भी हनी को मिलाते हैं तो स्क्विल ऑक्जिमल बन जाता है, जिसमें कि हनी होगा, विनेगर होगा और ये जो स्क्विल प्लांट होता है इसके फ्लावर के एक्सट्रैक्ट होते हैं। इसको भी बहुत लोग यूज़ करते हैं कंजम्पशन के लिए। अडल्ट्रेशन की बात करें तो आप जानते हैं कि हनी में, शहद में बहुत मिलावट होती है। मार्केट में जो हनी मिलता है वो प्योर हनी नहीं होता है। तो क्या क्या मिलावट हो सकती है? जो मोस्ट कॉमन मिलावट या अडल्ट्रेंट होता है वो आपका इन्वर्ट शुगर होता है, जिसमें कि सुक्रोज होता है या फिर कमर्शियल ग्लूकोज होता है, जो कि हनी को ज़्यादा मीठा करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर जो है, इसके अडल्ट्रेशन को टेस्ट करने के लिए हम फेहसे टेस्ट लगाते हैं। जो फेहे टेस्ट होता है उससे हमें कैसे पता चलता है? अगर रेड कलर आ जाता है तो तुरंत हमें पता चल जाता है कि जो हनी है उसमें मिलावट है, क्योंकि जो इन्वर्टेड शुगर होता है उसमें फरफरॉल होता है। ये जो फरफरॉल होता है ये जैसे ही रिएक्ट करता है फेहेस टेस्ट के रिएजेंट से, जो रिएजेंट होता है रेसोर्सिनॉल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये रेड कलर दे देगा। तो अगर रेड कलर है मतलब अडल्टरेशन है। अगर हनी का कलर येलो का येलो ही बना हुआ है मतलब अडल्टरेशन नहीं है। इसके अलावा ये जो नीचे आपके 20 क्वेश्चन दिए हैं 1 मार्क्स के, ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, इनका आंसर लिख के देना है। पिछले साल ये 3 क्वेश्चन जो है 7 मार्क्स में आ चुका है। इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं करना है, इनको सिर्फ प्रिपेयर कर लीजिएगा। जब आप ऊपर के क्वेश्चंस कर लेंगे तो ये नीचे के क्वेश्चन आप ऑटोमेटिकली सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। किसी भी डाउट या क्वेरी के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।